वेलकम डे टेलीकॉमर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रेडियो फ्रीक्वेंसी डिपार्टमेंट आरएफ ड्राइव टेस्ट एंड ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से वीडियो सीरीज इसमें ऐड की जाएंगी और उसमें आपको सारे 3G के 4G के KPIs, इसके अलावा जो उसका सॉफ्टवेयर है टेम्स इन्वेस्टिगेशन, नेमो, उन सब पर किस तरह से ड्राइव टेस्ट किया जाता है वो इस सब सीरीज में आप सीखेंगे। तो आज कुछ इंट्रोडक्शन होगा और थोड़ा उसे मैं डिटेल में समझाऊंगा कि 3G ड्राइव टेस्ट, 4G ड्राइव टेस्ट ये होता क्या है और ये क्यों करते हैं। और एज ए फ्रेश ग्रेजुएट इंजीनियर जब भी आप किसी फील्ड में इन होने लगते हैं, किसी टेलीकॉम के किसी डिपार्टमेंट में इन होने लगते हैं, तो उनमें से एक डिपार्टमेंट ये भी है। तो इसमें समझने की ज़रूरत है आपको कि ड्राइव टेस्ट करते क्यों हैं। ड्राइव टेस्ट सिंपली ड्राइव मतलब गाड़ी ड्राइव करना, और टेस्टिंग किसकी होती है? नेटवर्क की। जैसे ही हम कोई साइट को इंस्टॉल करते हैं, किसी नेटवर्क की डिप्लॉयमेंट करते हैं, सपोज हमने एक जगह पर 2G 3G 4G एक रोल आउट साइट, एक न्यू टावर इंस्टॉल किया है। अब उसकी टेस्टिंग हार्डवेयर बेस्ड पे तो होगी। हार्डवेयर में तो हम सारी उसकी कनेक्टिविटी चेक करेंगे कि कहीं से हमारा कोई हार्डवेयर डैमेज तो नहीं है, या हमारी कहीं से वायरिंग तो डैमेज तो नहीं है, हमारा कोई एंटीना RRU वो वहाँ पे तो कोई इश्यूज़ नहीं है, AC पावर DC पावर उसमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि एंटीना जो सिग्नल को रेडिएट कर रहा है, या BTS RX TX उसके जितने लेवल होते हैं, रिसेप्शन लेवल जिनको आप कहते हैं, उसकी क्वालिटी क्या है। तो RF ड्राइव टेस्ट ये सब डाटा जब भी कोई साइट इंस्टॉल होती है वहाँ से रिपोर्ट लेकर जाते हैं। वो उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिस पे वो सारी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, और जो डाटा वहाँ से वो रिसीव करते हैं वो जाके उस रिपोर्ट को जमा करवाते हैं। बाद में उस डाटा की ऑप्टिमाइजेशन की जाती है। ड्राइव टेस्ट एंड ऑप्टिमाइजेशन में आप मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं अपने फ्रीक्वेंसी को और अपने रेडियो इक्विपमेंट को। तो सबसे पहले तो इसमें आपको ज़रूरत क्या पड़ेगी? आपको पूरी किट जरूरत पड़ेगी। नंबर 1, लैपटॉप विद सॉफ्टवेयर नीमो या फिर टेम्स इन्वेस्टिगेशन। इसकी सॉफ्टवेयर को पर आपको सारी ट्रेनिंग मिलेगी, लेकिन अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स में, क्योंकि मैं वीडियोस उसकी बनाऊंगा उसके बाद मैं अपलोड करूंगा। और इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान काम है। जब आप ये सीख जाएंगे तो आपको ये गेम लगेगी। एक बस एक सॉफ्टवेयर को चलाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। दूसरी चीज ये डोंगल, तीसरी चीज GPS जो आपको साइट की लोकेशन का बताएंगे, और नंबर 4 995 मोबाइल जो यूज़ होते हैं टेस्टिंग के लिए, जिसे आप कॉल और मैसेज टेस्ट करते हैं। और नंबर 5 पे आपको ज़रूरत पड़ेगा इन्वर्टर। क्योंकि आपने क्या करना होता है, अपने मोबाइल को भी चार्ज रखना होता है, अपने लैपटॉप को भी चार्ज करना पड़ता है। आपके लैपटॉप की बैटरी ना ख़त्म हो तो उसके लिए आप इन्वर्टर यूज़ करते हैं। गाड़ी की बैटरी के साथ उसे लगाकर आप उससे सप्लाई लेते हैं। तो अब चलते हैं इसके ऑप्टिमाइजेशन पैरामीटर की तरफ। ऑप्टिमाइजेशन कहते किसे हैं? तो
पर्पस है मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए maximum utilization of frequency और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रेडियो पैरामीटर्स की सच एज BSC एंड BTS। अब जैसे हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्स है और उसकी एलोकेशन होती है बैंड के हिसाब से। जैसे कि हमारे पास पाकिस्तान में 1 किलो हर्ट्ज से लेकर 1000 गीगा हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी एलोकेट की गई है कि इस फ्रीक्वेंसी बैंड के दरमियान में आप अपनी सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी एलोकेशन में आपको जो बैंड दिया होता है उस बैंड के अंदर आप अपनी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को यूज़ करते हैं। सपोज 0 से लेकर 9 के किलो हर्ट्ज, 9 से 14, 14 से 1995, ये इसका बहुत बड़ा डेटा है जो कि आप पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की वेबसाइट पे देख सकते हैं जब आप उसमें फ्रीक्वेंसी एलोकेशन टेबल पे देखेंगे। तो इसमें हमने एलोकेट की होती है, सपोज ये दी गई है रेडियो नेविगेशन को कि आपने ये बैंड यूज करना है, और ये अभी हमने एलोकेट नहीं किया। सपोज इसमें हम मैरीटाइम जोन उनको दिया गया है, और ये जो FM 103 या फिर FM 100 या रेडियो पाकिस्तान, इसकी जो फ्रीक्वेंसी बैंड है ये भी आपको बताया जाता है। अब जैसे ये कहते हैं कि FM 103 या FM 93, दरअसल जो 93, 103, 100 ये इसका फ्रीक्वेंसी है। और जैसे आप GSM साइट्स पे चले जाएं तो RRU का एक फ्रीक्वेंसी बैंड है जिस पे वो काम कर रहा है, 2G और 4G का फ्रीक्वेंसी बैंड है, 3G का फ्रीक्वेंसी बैंड है। 2G का आपको पता है कि 900 है और 4G का है वो 900 और 1800, हम दोनों पे उसे यूज़ कर रहे हैं। और जो हमारे पास 3G है वो 2100 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर चल रहा है। इसके अलावा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पैरामीटर में हमारे पास पहले नंबर पर होते हैं रेडियो पैरामीटर्स। जिसमें कवरेज, कैपेसिटी और क्वालिटी पे हमारा फोकस होता है। अब वो रेडिएटिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं? जैसे कि ये एक साइट है, अब ये जो एंटीना है इससे जो हमें कवरेज मिल रही है, तो एंटीना रेडिएट कर रहा है कुछ पैरामीटर्स, कुछ रिसेप्शन लेवल्स, और वो एंटीना कनेक्ट किसके साथ है? BTS के साथ, बेस ट्रांसीवर स्टेशन के साथ। बेस ट्रांसीवर स्टेशन क्या करता है? ट्रांस एज वेल एज रिसीव द सिग्नल TX प्लस RX।
और ये हमारा मोबाइल सेल फोन जिसे हम कहते हैं, एंटीना सिग्नल ट्रांस कर रहा है, मोबाइल रिसीव कर रहा है। अब ये जो एंटीना का एक रेडिएशन पैटर्न है, मींस उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट से बाहर वो आपको कवरेज नहीं दे सकता, उसकी एक बाउंड्री है। अब जो मेरे यूजर्स इस जगह पर हैं, बिल्कुल रेडिएशन पैटर्न के अंदर, उनको तो कवरेज बिल्कुल ठीक मिल रही है। उनके जो RXL लेवल है, रिसेप्शन लेवल है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो मेरे एज पर इस एरिया में इन एजिस पर हैं यूजर्स, या फिर इससे बाहर हैं इस बाउंड्री से, अब वहां पर जो रिसेप्शन लेवल है, जो पैरामीटर्स हैं, वो डिफरेंट है। जैसे कि इस जगह पर को चैनल इंटरफेरेंस, RSSI, RTWP, सिग्नल टू नॉइज रेशो, इनका जो यहाँ पर थ्रेशोल्ड होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन जो इस एरिया से बाहर चले जाएंगे उनका डिफरेंट होगा। अब इसमें जो इस एजिस पर होंगे, हमने अब उन्हें भी कवरेज देनी है, तो उनको कवरेज देने के लिए हम ये सारी चीज़ें चेक करते हैं कि हैंडओवर टेस्ट, हमारा हैंडओवर पॉसिबल सही है या नहीं, क्योंकि इससे आगे जो अगली साइट होगी वो यहाँ से जब इसे हैंडओवर देगी तो उस दौरान हमारे पैरामीटर्स में क्या तब्दीली आएगी। पैरामीटर्स C/I, RSSI, RTWP, सिग्नल टू नॉइज रेशो, वो क्या होंगे। तो ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली इसी चीज़ की जाती है कि हमारे नेटवर्क पैरामीटर्स क्या हमें परफॉर्मेंस दे रहे हैं।